अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काफ़ी आसान होता जा रहा है और इतने में आज एक वरदान मिला है जिसका नाम है चैट जीपीटी। और उसका नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदलता जा रहा है। अभी तक फोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाली फर्जी फोटो को बनाया जा सकता था, लेकिन उसके अंदर आपको 1 घंटे तक का समय लग जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि सिर्फ एक क्लिक किया हो गया। अब सिर्फ अपने चेहरे के ऊपर मुस्कान लानी है तो एक क्लिक किया और हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी हेयर स्टाइल कुछ इस तरह से हो। सिर्फ एक क्लिक किया बाल बड़े हो गए और फिर से एक क्लिक किया बाल छोटे हो गए। ये सारी फर्जी फोटो दिखने में बेहद असली लग रही है, लेकिन दोस्तों मैं चाहूंगा कि मेरे फेस कुछ इस तरह से दिखे। सिर्फ एक क्लिक किया चेंज हो गया। अब फिर से मैं कुछ और चाहूंगा कि मैं अपने वॉइस को चेंज कर दूं, तो फिर से एक क्लिक किया कुछ इस तरह से। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों ये सारा खेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहा है। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी एआई को इस्तेमाल कर रही है और अमेज़न जैसी कंपनीज भी एआई का इस्तेमाल करने वाली है और बड़ी बड़ी किताबें लिखने के लिए और फिर उनकी वेबसाइट के अंदर बेचने के लिए। दोस्तों एआई ऑलरेडी क्या क्या काम कर रहा है, जैसे कि आपके ईमेल्स को लिखना, आपके ईमेल्स का ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना। ऐसे भी बहुत सारे काम है जो कि आपकी पढ़ाई के अंदर मदद करना, आपके काम के अंदर मदद करना। ऐसे सारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एआई हमारे काम को पूरा कर रही है। दोस्तों आज हम दुनिया के अंदर क्या रेवोल्यूशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीजों पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई का तरीका चेंज होने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होने वाली है, मिलिट्री वेलफेयर चेंज होने वाली है। इस तरह से बहुत सारे जो ऐसे सिस्टम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एआई के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखें। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है और इसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहा जाता है और सेम इंसानों की तरह यह लिमिटेड कर पाता है। और दोस्तों जिस तरह से इंटरनेट के जरिए कोई भी यूजर स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर के जरिए से बात करता है, तो सेम इसी तरह चैट जीपीटी भी हमारी तरह ही बात कर पाता है। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसकी इतनी भयानक तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ी कि दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। दोस्तों जब आप चैट जीपीटी को अपने आप यूज करके देखोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। इसका वर्जन है 3.5 वर्जन जो कि फ्री टू यूज है। तो दोस्तों इसका अकाउंट आप गूगल पे जाके बना सकते हो, ओपन एआई की वेबसाइट पे जाके। अब आप इसे कुछ भी पूछ कर देखो, जवाब ऐसा निकलते हैं कि जैसे कोई इंसान पीछे बैठकर जवाब दे रहा हो या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि उसे सब कुछ पता हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा का सारा जो भी कमाल है ये चैट जीपीटी का है। दोस्तों आप इसे कोई भी सवाल पूछो, जैसे कि ग्रामर रिलेटेड सवाल पूछो, आपको इसका रिप्लाई ऐसे मिलेगा कि जैसे आपको कोई इंसान दे रहा हो। तो आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको कमाल की एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। ये कंपनी इतनी रिवॉल्यूशन थी कि बड़ी से बड़ी कंपनी इसे देखकर एआई चैटबॉट को अपना रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। गूगल के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो कि बड़ी से बड़ी कंपनीज भी एआई को अपनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया और ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट दोनों पार्टनरशिप के अंदर है। और स्नैपचैट ने अपना एक माई एआई लॉन्च किया, जो कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि इस चैट जीपीटी को अपनाने वाली है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं अपनाया है वो कंपनीज कह रही है कि हम बाद में इसे लॉन्च जरूर ही करेंगे। ओपन एआई चैट जीपीटी को आने के बाद सबसे पहला खतरा अगर पड़ने वाला है तो जॉब को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक डर घुस गया है।
उनका कहना है कि अगर एआई आने से इतने सारे काम लोगों से भी बेहतर हो सकते हैं तो फिर लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। और ये बात बिल्कुल सच है। इतिहास में अगर आप देखोगे कि कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो इसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। जैसे कि स्मार्टफोन आए तो लैंडलाइन टेलीफोन की जो ऑपरेटर नौकरियां थी वो सब के सब खत्म हो गई। जब कार आई तो घोड़ा गाड़ी की नौकरियां सब की सब खत्म हो गई। और जब वेबसाइट्स आई तो सरकारी काम वाले सब की सब नौकरियां खत्म हो गई। तो इसी तरह से आज ऐसे भी बहुत सारी नौकरियां खत्म होने वाली है। लेकिन दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो खतरा है वो इन सारी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बड़ा है। दो कारण है इसके पीछे। सबसे पहला है कि एआई टेक्नोलॉजी का असर किसी एक सेक्टर पर सीमित नहीं रहेगा बल्कि वो हर फील्ड पर रहेगा। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों की नौकरियां रिस्क पर है और लोगों का मानना था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आगे प्रगति होगी और नौकरियां रहेगी। लेकिन आज क्या क्या देखने को मिल रहा है जो कि आप लोगों के सामने है। यहाँ तक कि ग्राफिक्स डिजाइनर की नौकरियां भी जल्द से खत्म होने वाली है। और दोस्तों जो लोग लोगो डिजाइनर है और म्यूजिशियन क्रिएटर है उन लोगों की भी नौकरियां जल्द ही खत्म होने वाली है। क्योंकि आजकल एआई टूल की मदद से ऐसी ऐसी वेबसाइट्स गूगल पे मौजूद है जो कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको जैसा लोगो जैसी डिजाइन चाहिए आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अगर म्यूजिक की बात करूं तो आप खुद गूगल का म्यूजिक देख लीजिए। आप गूगल के ऊपर जैसा म्यूजिक मॉडल चाहोगे आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे कि मुझे ऐसा म्यूजिक मॉडल चाहिए तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर चाहो तो अब भी चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा कारण यही है कि एआई का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत तेजी से फैलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और जिस भी सेक्टर पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा करोड़ों नौकरियां खत्म हो जाएगी। और ये सुनकर आपको बहुत ही डर लग रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात और भी है और वो बात सबसे अच्छी है कि दोस्तों जब पुरानी नौकरियां जाएगी तो नई नौकरियां भी आने वाली है। ओ भाई साहब आपके मुंह में लड्डू फूटा है। बहुत अच्छा लगेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट्स द्वारा 2020 के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां गायब हो जाएगी एआई की वजह से दुनिया भर में। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि एआई की मदद से 95 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी इसी टाइम फ्रेम में। तो इसीलिए अक्सर कहा जाता है दोस्तों कि एआई जॉब किलर नहीं है, एआई जॉब कैटेगरी किलर है। और दोस्तों अब आप एक सवाल करेंगे मुझसे कि कौन सी ऐसी जॉब रहेगी जो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर सकेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से ग्राफिक डिजाइन की नौकरी चली गई तो अब ग्राफिक डिजाइन के अंदर जो लोगो बनाने वाला बंदा था वो भी चला गया क्योंकि पूरी जॉब चली गई। तो इसके तहत मैं आपको कहूंगा कि कोई एक ऐसा बंदा भी होना चाहिए कि जो एआई को समझ सके। अगर आप एआई को समझ सकेंगे तो आप खुद एक लोगो को क्रिएट कर सकेंगे और एआई को बता सकेंगे कि आपको किस तरीके का लोगो चाहिए। और अगर आपको एआई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आपको किसी अदर बंदे के पास जाकर कहना पड़ेगा कि भाई मेरे को इस तरह से लोगो चाहिए, आप मेरे को बनाकर दो एआई की मदद से। तो वो भी एक जॉब प्लानिंग है जो कि आप बहुत जल्द इसको समझ जाएंगे। फिर एआई के आउटपुट को वहां पर मॉडिफाइड कर सके और चेंजेस को बताया जा सके तो इसके लिए भी एक बंदे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं सीखेंगे तो वो लोग फिर से पीछे रह जाएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले सालों के अंदर इतना स्टैंडर्ड बन जाएगा कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में कोई भी जॉब के लिए अगर हम जाते हैं तो हमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए होती है। तो सेम इसी तरह से
हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक नॉलेज तो रहनी ही चाहिए। तो ये इस देश के लिए एक कॉल है कि अपने स्कूल और कॉलेजेस के अंदर बच्चों को ट्रेन कर सके इस चीज के बारे में। जॉब मार्केट के बाद अगला बड़ा इम्पैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन के ऊपर ही पड़ता है। चैट जीपीटी सबसे पहले पॉपुलर होना शुरू हुआ तो स्टूडेंट्स ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया होमवर्क के अंदर चीटिंग करने के लिए। दुनिया भर में आपको आर्टिकल मिल जाएंगे कि आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया फुल असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों मेरा मानना तो यही है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने होमवर्क के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपका ही सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर आप एक होमवर्क के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपको आगे जाना है और आप अगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आगे जाने की कोशिश करोगे तो आने वाले टाइम में आपके ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल ना करें। आगे जाके जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए लर्निंग और एडेप्टिंग होना, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होगी। जापान जैसी डेवलप कंपनीज एक्शन लेना शुरू कर दी। जापान ने एक गाइडलाइंस पब्लिश कर दी कि किस तरह से एआई का इस्तेमाल किया जाए और स्कूल और कॉलेजेस के अंदर किस तरह से एआई का इस्तेमाल ना किया जाए। समझने वाली बात तो ये है कि एआई एक टूल है और इस टूल को अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर कि वो किस तरह से उस टूल का उपयोग कर रहा है। और दोस्तों एआई का इस्तेमाल अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि गलत प्रोपोगेंडा और गलत फेक न्यूज के खिलाफ भी हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।